गलती से ये तीनों शिक्षक गेरवाडी जो कि धनबाद क्षेत्र के 1 में है उसमें योगदान किए थे। वास्तव रूप में ये तीनों शिक्षक का धनबाद 2 के गेरवाडी में जो स्कूल है उस विद्यालय में इनको जो होते हैं तभी ऐसा रोते हैं लोग। अब देख पा रहे जो बच्चे किस तरह टीचर आए हैं, सब आज बहुत बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है, सारा सब्जेक्ट। वो क्या करेंगे, यहाँ मास्टर को नहीं और बच्चा हम लोग भेजेंगे कैसो, तब मार काट होगा, कुआं है तालाब है तो कौन इसका रिस्क लेगा, कोई लेगा? कहाँ से निकाला जाए? एकदम यहाँ से भेज दिए। पुराने को 10 साल हो गया, पुराना निकालिए, नया रहने दीजिए। हाँ, नया रहे, पुराना चले जाए, उस हमको कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बिगड़ा हुआ था, अब लेकिन सर लोग आए हैं तो अभी बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। लेकिन क्या कारण से मास्टर निकल रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो टीचर 3 गो नए आए हैं वो टीचर को रहना चाहिए। जब से आए तब से स्कूल में बहुत प्रोग्रेस बच्चों लोग के पास। भोजन भी समय पर रूटीन के अनुसार दिलवाते हैं। जिस दिन फल है उस दिन फल, अंडा दिन अंडा, वो सारा चीज देते हैं। इसके पहले ये सब कुछ नहीं कि तीनों शिक्षक को रहना चाहिए। नहीं नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ इंडिया। और आज मैं हूँ राज धनबाद प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गेरवाडी में। आपको जो पीछे हमारी तस्वीर देख पा रहे हैं, जो ग्रामीण है कैसे समस्या के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विकास शिक्षा से ही होता रहा, उसी शिक्षा को डुबाया जा रहा है। इस विद्यालय की जो समस्या है, यहाँ पे वर्षों से शिक्षा की व्यवस्था इतना जर्जर था जिसमें पूरे ग्रामीण नाखुश थे। और आज अगर यहाँ पे 3 महीने पहले किसी शिक्षक को दिया गया जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बदला है, और उन्हें आज BO साहब के द्वारा शिक्षक को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। ये आरोप है कि BO साहब के द्वारा हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो खराब किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, समझिए साहब कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अगर बनाया जा रहा है और बन रहा है तो शिक्षक वहां से शिक्षक को हटाया जा रहा है। आखिर ये वजह क्या है, आखिर क्या कारण हो सकता है? आइए हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिर क्या सच है और क्यों शिक्षकों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो मैं व्यवस्थाएं दिखा, जो हमारे भीड़ देख पा रहे हैं, आज हमारे पास जो सैकड़ों की ये भीड़ है, ये सिर्फ एक ही चीज, एक ही मांग है कि इस विद्यालय में जो नए शिक्षक आए हैं वो शिक्षक इस विद्यालय में रहे। क्योंकि आज जब ये शिक्षक आए तब से इस विद्यालय की हर सिस्टम को बदल दिए हैं। ना बच्चे बिना ड्रेस में आते हैं, ना बच्चे बिना जूता में आते हैं, ना बच्चे गंदे ड्रेस में आते हैं, और ना ही और किसी भी तरह की ना समय से लेट आते हैं। ये सारी चीज की सिस्टम को इस विद्यालय के शिक्षक आने के बाद सब कुछ बदल दिया गया, यानी सब कुछ जो सरकारी सिस्टम है उस पर लागू है। और इन लोग का मांग है कि वो शिक्षक इस विद्यालय में रहें। तो आइए हम सभी यहाँ के जो ग्रामीण उनसे जानने का प्रयास करते हैं और फिर क्या कुछ समस्या हम जानते हैं। फिर क्या समस्या है? समस्या है कि ऊपर में BO DSC कैसे क्या निकालते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जबकि तीनों शिक्षक आए हैं, यहाँ का गांव इंटीरियर में है, यहाँ सुधार कर दिए थे। ये गेरवाडी है, ये अम्बाटान पंचायत में धनबाद प्रखंड के अंतर्गत। यहाँ के बच्चे लोगों को ये तीनों नया शिक्षक आने के बाद बहुत सुधार करा दिए थे। परेड भी करवाते हैं, समय का पालन इन लोगों के पास है, पढ़ाते भी थे। भोजन भी समय पर रूटीन के अनुसार दिलवाते हैं। जिस दिन फल है उस दिन फल, अंडा दिन अंडा, वो सारा चीज़ देते हैं। इसके पहले ये सब कुछ नहीं होता था। वो चीज़ उपयोग इन लोग कर रहे हैं। इन लोग तीनों रहें, नहीं रहने के बाद हम सभी ग्रामीण यहाँ हैं, धरना प्रदर्शन जो भी करना है, शिक्षक को नहीं जाने देंगे। इसके लिए जो हम लोग को करना पड़ेगा वो करने के लिए। तो कैसे पता चला कि शिक्षक जा रहे हैं? बताए लोग, शिक्षक के लोग बताए कि मेरा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, कर दिया गया है। काफी जगह देखा जाता है कि शिक्षक है ही नहीं और जहाँ है वहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है। तो क्या इनके जगह पे और कोई मतलब टीचर आएंगे? नहीं, इनके जगह पे तीनों रहे। पुराने रंजीत रजक है, उनको भेज दे। वो बहुत दिन से मेरे यहाँ सेवा दे। इन लोग का पहले टीचर आए थे तो मैम भी आई थी, लेकिन यहाँ का सिचुएशन देखने के बाद मैम फिर वापस चली गई और बोल रही थी कि यहाँ का जो है सो जो शिक्षक है इन लोग से मतलब जो भी आप लोग बात करते हैं, BO सर से बात करते हैं, जब BRC से जहाँ से भी बात करते थे, इन लोग का बात सुनने के बाद वो खुद चली गई यहाँ से। BO DSC इसमें लेन देन करके और इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब ये लोग टीचर 3 आए, नए टीचर आए, उस दिन से बहुत सुधार भी हुआ है। और पहले जो समय का भी कोई मतलब समय का भी पालन नहीं करता था कोई भी बच्चा लोग, और आए जब शिक्षक तीनों शिक्षक न्यू शिक्षक आए हुए हैं, उस दिन से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। और सब समय का तुलन से बच्चा भी आ रहा है, जा रहा है। किसी बच्चे वैसे कपड़ा गंदा पे आ जाता था, ड्रेस नहीं पहनता था बहुत बच्चे, लेकिन अब जब तक ड्रेस नहीं पहनता तब तक अंदर में नहीं लेने, और सर लेते नहीं है, सुधार किए हैं।
और जो बच्चा के पास ड्रेस गंदा रहता है उसको वापस भेज देता है। दूसरा दिन से दो बोलते हैं कि दो ड्रेस मिला है, उन लोग साफ करके क्यों नहीं आता है। उन लोग बहुत सारा जैसे सुधार किए हैं, पूछते हैं। और बच्चे लोग से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि इससे पहले कैसे पढ़ाई होता था और नहीं होता था, और अब कैसे पढ़ाई हो रहा है। हम ग्रामीण एक स्वर से कह रहे हैं कि तीनों शिक्षक को रहना चाहिए। नहीं रहेंगे तीनों शिक्षक जाएंगे, तैयार है। ये तीनों यहाँ से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। पुराना शिक्षक को यहाँ से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यहाँ से सब ट्रांसफर किया। धनवार बीओ और डीएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धनवार बीओ डीएससी मुर्दाबाद। तीनों नया शिक्षक को रहना चाहिए। तीनों नया शिक्षक अच्छे हैं, रहना चाहिए। धनवार बीओ डीएससी मुर्दाबाद। हम ग्रामीण को जो भी करना होगा इसके लिए करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन तक करने के लिए तैयार हैं। तो ये पहले तो बिगड़ा हुआ था, अब लेकिन सर लोग आए हैं तो अभी बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। लेकिन क्या कारण से मास्टर निकल रहे हैं हमको पता नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यही सब सर रहेंगे, जो सर अभी नया यहाँ पे आए वो वही सब रहेंगे। हाँ, तो बहुत सुधार है कि आज भी ठंडा समय में बच्चा लोग आता था सब पैर में चप्पल ऊपर पहन के नहीं आता था, और अभी तो बहुत कुछ सुधार हो गया है। मतलब जब से ये तीनों नए टीचर आए तब से मतलब सुधार हुआ है? हाँ, बहुत सुधार हुआ है ना? हाँ। हम लोग चाहते हैं कि जो टीचर 3 गो नए आए हैं वो टीचर को रहना चाहिए। जब से आए तब से स्कूल में बहुत प्रोग्रेस बच्चों लोग के पास हुआ है। कितने दिनों से यहाँ पे भी है? 3-4 महीने हो गए लगभग। 4 महीने में भी बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव दिख रहा है। और इतने दिनों से चल रहा था विद्यालय तो बदलाव नहीं था? नहीं था, बच्चा ऐसे ही आता था जाता था, ऐसे वैसे चप्पल भी नहीं रहता था पैर में, जैसे आता था टाइम का भी कोई नहीं रहता था, वैल्यू नहीं था। नहीं। तो यहाँ जो भी शिक्षक है उनको भेजने का मुख्य कारण क्या है? वो ऊपर से आदेश है, हम लोग तो नहीं पता। आप लोग देखे? नहीं देखे आप लोग? सिर्फ आप लोग को बोला जा रहा है कि लोग यहाँ से ट्रांसफर हो गए। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि तीनों टीचर यहीं पे रहें, जो बच्चे लोग का अच्छा प्रोग्रेस हो पढ़ाई लिखाई में। बीआरसी गए थे क्या बार, तो पीछे बीआरसी का घूमता था। हम कागज स्कूल का था सम्मित है, 6 महीने पहले हम रिजाइन दिए, इसी चलती बेकार मास्टर है, कहाँ से निकाला जाए? एकदम यहाँ भेज दिए। 10 साल हो गया, पुराना निकालिए, नया रहने दीजिए। हाँ, नया रहे पुराना चले जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग सब ठीक है। किसी ग्रामीण हाँ, लेकिन नया नहीं जाना, नया नहीं जाना। आ जाएगा उसके लिए फिर ताला मार देंगे स्कूल में। एकदम स्कूल में ताला रहेगा, पूरे ग्रामीण ताला लगा देंगे, स्कूल वैसे रहेगा। जिला तक हिलाएंगे, जिला तक हिलाएंगे, जिला हम लोग दिल्ली तक जाना पड़ेगा, दिल्ली तक जाने के लिए तैयार। रणजीत राजा को निकाल दीजिए, एकदम खुले मास्टर जो है सब निकाल दीजिए, चाहे जो भी होगा। पुराना मास्टर हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं करता है। जो मतलब जो रंजीत रजक जी हैं वो खाना खाते थे सो बच्चा फेंक देता था, उसका गाड़ी में पंचर कर देता था। तब ऐसा मास्टर रहने से बच्चा मतलब यहाँ का सब खराब हो गया था। किसी बच्चा को माथे फट गया, किसी बच्चा को पैर टूट गया, चल जाता था उधर घूमने के लिए, कूद जाते हैं, किसी बच्चे जो है उधर घूमने के लिए। और जब मास्टर आए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, मतलब बहुत सुधार आया ये मास्टर से। तो रहना है तो नया मास्टर रहे, और नहीं रहना है तो सब मास्टर चल जाए, बच्चा सब अपना अपना घर में रहेगा, गोबर बिछेगा। और क्या करेंगे यहाँ मास्टर को नहीं, और बच्चा हम लोग भेजेंगे कैसो? तब मार काट होगा, कुआं है, तालाब है, तो कौन इसका रिस्क लेगा? कोई लेगा? सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि रहेगा तो तीनों मास्टर नया रहेगा, और नहीं नया जाएगा कैसो तब फिर मतलब ताला लगा देंगे। पुराना मास्टर भी ले जाए, हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि रहेगा तो तीनों मास्टर नया रहेगा, और नहीं दूसरा मास्टर यदि देने के लिए चाह रहे हैं इनका बदली, तो जिस तरह ये मास्टर तीनों है उस तरह तीनों मास्टर को हम लोग लेंगे। नहीं भेड़िया धसान जैसा मतलब घुसा देंगे, रंजित क्या बोलते हैं, रंजित नजक जैसा घुसा देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? मतलब एक दो घर से हम लोग चाहते हैं तो उनका इंटरव्यू हम लोग घर जानते हैं कि बोले बच्चा स्कूल भेजें, और अब बच्चा चल जाता है कभी बैर खाने, कभी चल जाता है घर डिटंडिया, कभी चल जाता है तालाब में, कभी चल जाता है मंडवा तरफ। तो हम लोग तो किसको मतलब यहाँ खोजने आएंगे? उसके बाद तो सारे तो बियोलो बन गए हैं, वो तो बियोलो में नहीं रहेंगे, एक रंजित रजक यहाँ रहेंगे, तो क्या करेंगे? इसका कौन मतलब रिस्क लेता है कि हम लोग का बच्चा यहाँ से मतलब सुरक्षित रहे? तो मास्टर जाएगा, और नहीं तो फिर मास्टर यहीं रहना होगा, और नहीं मास्टर के सो जाएगा तो सब जाएगा।
और ना तो ताला हम लोग लगाएंगे स्कूल में, सीधा बात। बहुत जरूरी है, एक बच्चा के अनुसार टीचर जरूरी है। एक मिनट, आप यहाँ के कौन है? हम सरकारी टीचर हैं। सरकारी टीचर है। प्रधानाध्यापक सब वही चार्ज में वही चला रहे हैं सर। प्रभारी जब आप हैं तो आपके रहते फिर वो चार्ज क्यों है? प्रभारी में वही चला रहे हैं। तो आप हैं तो फिर वो क्यों चला रहे हैं? सरकार किसे मतलब चार्ज दिया? आपको दिया फिर उनको दिया? प्रभार जैसे वही चला रहे हैं। आप चला नहीं रहे? बीओ साहब जैसे वहाँ से वही किए वहीं से। हम बीओ और बीएलओ नहीं जान रहे हैं। पूरा लीजिए। हम जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किन टीचरों के द्वारा बेहतर हो पा रहा था। आइए हम समझ लेते हैं, बाकी विषय हम जानते हैं। सबसे पहले गुड़िया आप बताओ। मेरा नाम है आपका नाम क्या होगा? खुशबू कुमारी। जो पुराने शिक्षक हैं वो बेहतर पढ़ाते थे या अभी जो वर्तमान में आए हैं सब हम लोग को अच्छा पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते थे? लेकिन तो क्या चाहते हैं पुराने नए शिक्षकों को? सब यहीं पे रहना चाहिए। पूरे यहाँ पे? हाँ। आइए हम कुछ यहाँ से और बच्चे हैं उनसे भी हम जानते हैं, बाकी विशेष बात करते हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? गोलू कुमार यादव। तो आप क्या चाहते हैं? क्या सभी शिक्षक बढ़िया पढ़ाते थे? हाँ सभी अभी पढ़ा रहे हैं? हाँ अभी पढ़ा रहे हैं। तो क्या जो अभी नए शिक्षक जा रहे हैं उन्हें क्या चाहते हैं आप? अब नहीं जाना चाहिए, नहीं शिक्षा नहीं जाना चाहिए? नहीं। आखिर क्यों? पहले कोई पढ़ाई नहीं हो रहा था ठीक से, अब आए तो सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है और सभी यूनिफॉर्म में भी आ रहे हैं। गुड़िया आप बताओ क्या चाहते हैं? मेरा नाम है अनी कुमारी। हम यहाँ पे सारे शिक्षक को रहने बोलते हैं लेकिन कोई शिक्षक नहीं रहते। उन्हें रानी सभी शिक्षक चाहिए क्या रहे यहाँ पे? हाँ आप बताओ गुड़िया क्या करें, सब शिक्षक यहाँ रहेंगे नए वाले? ऐसा सभी बच्चों का एक ही बात कहना है। आप बताओ गुड़िया। मेरा नाम है शिवानी कुमारी। सभी शिक्षक ठीक पढ़ाते हैं, अभी जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन पहले से बहुत कम पढ़ाई होता था। रणजी सर हैं वो उतना भी आज़ादी नहीं पढ़ाते हैं, खाते आते हैं क्लास, तो क्लास के अंदर भी जल्दी नहीं बैठते, बाहर में ही बैठते हैं। अभी पढ़ाई ठीक हो रहा है? हाँ अभी ठीक हो रहा है, अभी तीनों नए टीचर आए हैं, सब आज बहुत बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है सारा सब्जेक्ट का। सोचिए साहब कि यहाँ बच्चे में उनका हर चीज बस गया है कि बच्चे भी जाने से इनकार कर रहे हैं कि वो शिक्षक ना जाए और बच्चे इस विद्यालय में सेवा देते रहे, क्योंकि बच्चे के मन देखिए किस तरह से उदास है टीचर के जाने की बात सुन करके। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो बच्चे विलक के रो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक किन्हीं को खोने का, अगर कोई कुछ खोते हैं तभी ऐसा रोते हैं लोग। आप देख पा रहे हैं जो बच्चे किस तरह। मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ एक सरकारी विद्यालय जरुआडी का है, उत्क्रमित विद्यालय जरुआडी का यह क्लासरूम है और सभी बच्चे एक साथ रो रहे हैं। ये बनावटी चेहरा नहीं साहब, अब वीडियो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक विद्यालय की जो 3 महीने एक शिक्षक आए हैं और एक शिक्षक ऐसा शिक्षा को दिए हैं कि उस शिक्षा को जाने के कारण, जाने की जो संदेश सुने हैं, इसके कारण आज इस बच्चे में इतने रोना है और सब रो रहे हैं। और सर यहाँ का ग्रामीण और बच्चों के द्वारा जो नए शिक्षक आए थे उन्हें भेजा जाए, उसके लिए कह रहा है कि रोकना है। आप इसमें क्या कहेंगे? आप प्रधानाध्यापक इस विद्यालय से। विभाग का आदेश निकला है डीएससी के द्वारा चिट्ठी और बीओ साहब के द्वारा। ये जो तीनों शिक्षक है उनका पदस्थापन आपका जेरुआडी पंचायत में, उत्क्रमित में जेरुआडी है, उसमें हुआ है, जबकि ये तीनों शिक्षक 4 महीने से यहाँ काम कर रहे थे। तो आप क्या कहेंगे, या रहना चाहिए या? हम यही कहना, हमको तो टीचर का जरूरत था। सर को हम बीओ साहब को बोले भी थे, कुछ चिट्ठी हम निकालना पड़ेगा थोड़ा, हम बोले भी थे कि सर हमें टीचर की जरूरत है, हमको प्रभार दिए हैं, बीएलओ भी दे दिए हैं, हम कैसे क्या करेंगे। एक सरकारी टीचर है वो स्वतंत्र रूप से है, यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे भी अपना कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एक ही हैं, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। वो हमको प्रभार सब दे दिया गया है। 131 नामांकन है। और शिक्षक कितने थे पहले? अभी 2 शिक्षक कार्यरत हैं, कार्यरत हैं। 3 वो आए थे, वो माने आज चले जाएंगे, आज उनको गिरमित कर देना है। हाँ उन चिट्ठी निकल गया है, विभाग का आदेश है, उनको यहाँ से जाना है। और आज क्या कारण हो सकता है विभाग का जो यहाँ से? उनका कहना है कि ये जेरुआडी का ये सब नहीं थे, वो जेरुआडी का था, गलती से यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो 4 महीना वो तो विभाग को सोचने का बात है कि 4 महीना आप कैसे काम किए। हम इसमें क्या उसमें कर सकते हैं। अभी तत्काल एक विद्याभूषण पांडे जी आज मैंने योगदान लिए हैं प्रतिनियोजन के रूप में यहाँ पर। तो क्या फिर यहाँ के ग्रामीणों का मांग है कि आना चाहिए, तो आप ग्रामीणों के साथ हैं? ग्रामीण को हम यही कहेंगे कि अपना आप रखिए विचार, बीओ साहब, डीएससी साहब, डीसी साहब के साथ रखिए, वो सब पहल कर सकते हैं। मान लिया आदेश निकला, अभी आदेश का पालन हो रहा है। 3 शिक्षक
गेरवाडी के नाम पर जो दिए गए थे उसमें 3 शिक्षक हमारे शंकर कुमार राय 6 to 8 के लिए, गोपाल यादव 1 to 5 के लिए और राम प्रसाद राय 6 to 8 के लिए थे। गलती से ये तीनों शिक्षक गेरवाडी जो कि धनबाद क्षेत्र के 1 में है उसमें योगदान किए थे। वास्तव रूप में ये तीनों शिक्षक का धनबाद 2 के गेरवाडी में जो स्कूल है उस विद्यालय में इनको योगदान देना था। तत्काल प्रभाव से उन लोगों को जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेशानुसार एवं स्थापना में लिए गए निर्णय के अनुसार हमने इनको विलंबित करते हुए गेरवाडी 1 गेरवाडी जो आपका धनबाद 2 में जो है उस विद्यालय में योगदान के लिए विलंबित कर दिए हैं। साथ ही इसका यूडाइस कोड 200607099602 सब यही यूडाइस कोड है इनका। तो इनको आदेश दिया गया है कि अभिनव जा करके उस विद्यालय में योगदान करें। साथ ही साथ उस विद्यालय में जेरवाडी अभी जो तत्काल हैं उनमें जेरवाडी में जो टीचर का पहले दूसरे स्कूल में प्रतिनिधित्व किया था उसको मैंने वापस कर दिया। अभी तत्काल वहाँ 3 शिक्षक हैं और नए काउंसलिंग होने के समय वहाँ 2 शिक्षक देने की प्रयास किया गया। वहाँ पे सर अभी पूरे गांव के ग्रामीण और बच्चे रो रहे थे कि आज से 3-4 महीना पहले पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था की सारी चीज़ें चरमराई हुई थी। इन लोग आने के बाद सारा बदलाव हुआ है तो इन्हें हम नहीं जाने देंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? सरकार का जब क्या लोग को काम करना है लेकिन फिर नए टीचर वहाँ दे दिया जाएगा। अभी तत्काल इन लोग जहाँ नहीं तो इन लोगों की पेमेंट की प्रॉब्लम क्रिएशन होगा क्योंकि स्थापना में उन लोगों को जाने के लिए धनबाद 2 में ही जाना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। और बाद में फिर जैसे ही काउंसलिंग में और 2 शिक्षक दे देंगे, 3 अभी हैं और 2 5 शिक्षक हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है।